हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बसंती और अनीता जी के बाद में जो भी कुछ हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें डिटेलिंग में मैं बता चुकी हूँ। अब जो चीज़ें सामने आ रही है वो आई है एक सीसीटीवी फुटेज। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिससे ये सबूत मिल रहा है कि किस तरीके से लाला जी के साथ जो बिहेव हुआ है वो बिहेव हुआ है। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल कुछ दिनों पहले लाला जी और उनकी फैमिली वालों के बीच में कुछ ऐसी अनबन हुई थी, यानी कि लाला जी और बसंती के घर वालों के बीच में ऐसी अनबन हुई थी जिसकी वजह से बसंती के घर वालों ने लाला जी को खींचकर कुएं के पास ले जाया गया और उन्हें मारने की कोशिश की गई। पर इस पर अब तक जो बसंती है और उनके घर वाले हैं वो चीज़ें मना कर रहे थे। कभी वो बोलते थे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर एलिगेशन लगाया कि पहले जो ये लाला जी है इन्होंने बसंती के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से जो भाई आए थे वो बात करने गए थे और वहां पर लाला जी ने बदतमीजी की, जिसके बाद में ये मारपीट हुई। उसके बाद में अलग स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था कि वो मजाक कर रहे थे, मार रहे नहीं थे। स्टेटमेंट ये भी चेंज हुआ कि दो लोग तो खींच के ले जा रहे थे पर तीसरा जो उनका सगा भाई है वो बचाने की कोशिश कर रहा था। तो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट हुए। अब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बसंती जी की वीडियो में उनकी नंदे आई हुई थी। पहले तो पंचायत लगी थी, उसके बाद में नंदे आई हुई थी, लेकिन उनके तरफ से वीडियो आ चुकी थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लाला जी और उनकी फैमिली की गलती है। बट अब जो चीज़ें आ रही है, यानी कि जो ललित है और उनकी फैमिली है, अनीता जी की फैमिली, उन्होंने पहले तो वीडियो नहीं डाली थी लेकिन वो कभी काफ़ी समझदारी से वीडियो और सबूत डाल रहे हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि भाई वो लोग बिल्कुल मूड में हैं अपने, कि भाई इस चीज़ का जो ये चीज़ें हुई है, मारपीट हुई है, उसका अच्छी तरीके से सबूत दिया जाए, सबूत बनाया जाए और अच्छी तरीके से केस किया जाए। उसी दिन की कुछ चीज़ों की जो वीडियोज़ है वो बार बार आ रही है। जैसे कि जब वो पंचायत हुई थी तो पंचायत में जो लोग आए थे वो भी बसंती के घर वालों की तरफ से थे, मोहल्ले पड़ोस के वो लोग नहीं थे। जिसमें ये कहा गया था कि पंचायत आई थी और लोग आए थे और उनके बच्चों के ने लाला जी के बच्चों ने बदतमीजी की थी, वो चीज़ें भी झूठी निकली। वहाँ पे बसंती का भी स्टेटमेंट आ रहा था कि इन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने मुझे मारा है। पुलिस वालों के सामने ये चीज़ें कही जा रही थी और लोग कह रहे थे कि नहीं बसंती सही है, तुमने मारा है। तो वो चीज़ भी वहाँ पर अब इनके जो वीडियो आई है उसके बाद में झूठ निकल गई है। इतना ही नहीं, दादाजी ने भी स्टेटमेंट चेंज किए हैं। पहले बोलते थे मारा नहीं है, फिर बोले कि हाँ खींचा है, फिर बोले कि मजाक कर रहे थे, फिर बोले हमने नहीं देखा। इतना ही नहीं, जो बसंती को मारपीट वाली बात थी उसको तो सीधे से नकार दिया है दादाजी ने कि नहीं भाई मारपीट नहीं हुई है। और जो इनकी बहनें आई हुई थी, लाला जी की बहनें जो आई हुई थी, वो जब दादाजी को सुना रही थी तो दीपक के बारे में भी काफ़ी कुछ जिक्र हो रहा था। दीपक यानी कि बसंती जी के हस्बैंड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनके बहनों का यही कहना था कि जो दीपक के साथ हुआ था वही तुम अब इनके साथ करना चाहते हो। तुम जब भी चुप थे अब भी चुप हो, तुम जानबूझ के चुप बैठ रहे हो, वो गलत करती जा रही है, तुम साथ दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कभी खुलकर आ रही है कि जब दीपक जो है उनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले उनके साथ मारपीट भी हुई थी और ये सब चीज़ें दादाजी को पता थी, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ पर चुप्पी साधे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। उसके बाद में जो उनका बसंती का भाई है, पहले बसंती ने अपने भाई को बुलाया, भाई आया, उसने बुआ से बात करने की कोशिश की, वो भी बार बार स्टेटमेंट को चेंज कर रहा था। तो वहां पर लाला जी जो है उनके बच्चों को फिर से गुस्सा आ गया कि तुम कौन होते जिसकी बात को हम माने, तुम मेरे घर में हमारे घर में बैठे हुए हो। वहां पर बसंती भी लड़ती हुई नजर आ रही थी, अपने भाई का साथ देती हुई नजर आ रही थी। पर इस वीडियो में जो उनकी आज वीडियो आई है, एक बड़ी चीज खुलकर आई है, जिसे ये कहा जा रहा था, लोग बार बार कहते हैं आपको सीसीटीवी फुटेज लगवाना चाहिए, सीसीटीवी लगवा देना चाहिए जिससे कि आपको प्रूफ मिल सके। तो फाइनली ये चीजें सामने आ गई है कि भाई सीसीटीवी उन्होंने लगवाया हुआ है और कुएं के पास की उनके पास में काफी सारी क्लिप है जो वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे सामने आएगी। हो सकता है अभी पब्लिक के सामने ना आए, बट पुलिस के सामने वो क्लिप अब तक चली गई होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें वाकया हुआ है ये लगभग 18 तारीख की जो वीडियो है, क्लिप है, और 16 से 18 तारीख की सारी क्लिप ये लोग डाल रहे हैं। लेकिन जहां तक अभी उम्मीद है कि सारे सबूत पुलिस के सामने जा चुके होंगे।
वहीं पर बसंती अभी भी अपने आप को ये दिखा रही है कि भाई मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। इतना ही नहीं, जो अनीता जी है उनकी बहू ने भी कल एक वीडियो डाली थी जिसमें ये बात बताई थी कि भाई गोल्डी का नाम नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने गलत नहीं बोला था, लेकिन ये चीज भी अब बसंती को गवारा नहीं है। सीधा टारगेट उनकी बहू को भी कर दिया है, यानी कि अपने फेवर में वो कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है, किसी चीज के सबूत नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी लोगों को बरगलाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो सबूत आ रहे हैं उनके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही है कि कहाँ से क्या चीजें आ रही है। जो भी इन्होंने सबूत स्टार्टिंग में डाले थे, यानी कि बसंती की फैमिली ने डाले थे, उन चीजों के एक एक सबूत दिए जा रहे हैं लाला जी की फैमिली की तरफ से, लेकिन बसंती की फैमिली की तरफ से या बसंती की तरफ से कुछ भी ना तो ऐसी चीजें आ रही हैं, ना ही ऐसी चीजों का पता चल रहा है जिससे ये कह सके कि हाँ सच में बसंती के साथ मारपीट हुई है, बसंती के साथ बदतमीजी हुई है। इंक्लूडिंग बसंती अपनी ही स्टेटमेंट चेंज करती हुई आ रही है। उन्होंने खुद अपनी पहली वीडियोज में बोला हुआ है बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब वो बोलती है बंटवारा हुआ ही नहीं है, जस्ट ऐसे बोल दिया था। अगर ऐसे बोल दिया था तो इतना बड़ा अगर लाला जी घर बना रहे थे तो उस वक्त उनको क्यों नहीं रोका गया कि जब बंटवारा नहीं हुआ है तो तुम घर किस स्पेस पे बना रहे हो, यानी कि घर बनाने दिया जिससे कि बाद में ये अपने हिसाब से बंटवारा करके उनका बनाया हुआ घर भी ये ले ले। ऐसे एक सच्चाई है, बसंती जी जो है उनके वीडियोस हमेशा नॉर्मल आते हैं, अपना लाइफ स्टाइल अपनी चीजें दिखाती हैं, कभी फालतू बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही इनका बेटा आता है यहाँ पर रहने के लिए तो इनके घर में बवाल अजीब अजीब शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा इनको भी बोले कि बसंती जो है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इनका बेटा गुंडा बनता जा रहा है। अब उस बेटे ने भी पहले स्टेटमेंट दिया कि भाई जिस दिन चोट लगी थी, कहाँ चोट लगी थी, उस दिन उन्होंने फिर अलमारी उठाई है, जो कि झूठ निकला स्टेटमेंट। काफी स्टेटमेंट ऐसे आए हैं उसके बार बार कि जो झूठ निकल गए, इंक्लूडिंग मरने की जो धमकी दी गई थी सोशल मीडिया पर कि मैं मर जाऊंगी, मुझे परेशान किया जा रहा है, उसका भी खुलासा ये हो चुका था कि भाई इनका जो बेटा है वही ये चीजें लिख रहा है, जो बसंती जी है वो ये चीजें नहीं निकली है, क्योंकि बसंती जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो इतनी क्लियर भाषा में, इतनी सही भाषा में लिखा जाए। इतना ही नहीं, ये चीज भी गौर करने की है, जो इनकी नॉर्मल वीडियोस आती है उनमें कभी ऐसा कुछ नहीं होता, शुद्ध हिंदी में टाइटल वगैरह डले होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका बेटा आता है तो इनकी वीडियोस की चीजें ही बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो मतलब ऐसा भी क्या बच्चों के दिल में नफरत पालना कि भाई वो अपने भाई बहनों से, अपने ही ताऊ से, सबसे नफरत करने लगे और इतनी ज्यादा करने लगे कि उनकी डिफेमिंग के लिए कुछ भी गलत बोलेंगे। इस चीज को रोकना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए, पर यहाँ पर हो कुछ और ही रहा है। और मैं तो ये कहूंगी कि इस चीज के सबसे बड़े कसूरवार जो है इनके दादाजी भी है, क्योंकि बड़ों का फर्ज होता है कि रोकना, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। जब उनके बेटे के साथ में मारपीट हो रही थी तब भी उनको नहीं रोका गया, इंक्लूडिंग जब पूरी पंचायत इकट्ठी हुई थी, जब भी बेटे को जबरदस्ती बुलाया जा रहा था, पुलिस के सामने ढंग से स्टेटमेंट नहीं दिया गया, झूठे स्टेटमेंट देने के लिए जब वो पुलिस स्टेशन में लेके गए तब भी उनको नहीं रोका गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दादाजी की जो भूमिका है वो उस घर में सही नहीं है। अगर वो सही होते तो शायद इतना बवाल ही नहीं होता।